तो भाई अध्याय 8 में त्रिकोणमिति में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक का सोल्यूशन बता दिए थे। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक त्रिभुज में कोण बी समकोण है। कोई एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। इसे ए मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। ठीक, जिसमें कह रहा है tan ए बराबर 1/√3। tan ए बराबर कितना दिया है 1/√3। tan थीटा बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटे आधार। तो आप देख रहे हैं कोण ए की बात कर रहा है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब बीसी हो जाएगा और आधार क्या होगा ए बी होगा ना भाई। तो यहाँ पे बताया जा सकता है लंब बीसी बराबर 1 और आधार ए बी बराबर कितना √3। बीसी का मान 1 है और आधार ए बी का मान √3 है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण है AC, तो AC का वर्ग बराबर लिखा जा सकता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का मान मालूम नहीं है, AB का मान दिया है √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। √3 का वर्ग 3 होगा और 1 का वर्ग 1 होगा, 3 में जोड़ने 4 होगा। AC का होल स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर कितना होगा 2। AC का मान 2 आ गया। आप में साइन ए कास से साइन सी का मान निकालना, दूसरे में कास सी साइन ए साइन सी का मान निकालना है। तो पहले हम साइन ए साइन सी कास सी का मान निकालते हैं। तो साइन ए बराबर थीटा कोण यहाँ पे है, साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई BC और कर्ण क्या है AC। तो साइन ए बराबर BC/AC। BC का मान है 1 और AC का मान है 2, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2। इसी समय कास ए का मान निकाल लेते हैं, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका ए बी है और कर्ण क्या है AC। तो कास ए बराबर हो जाएगा ए बी का मान √3 और AC का मान 2, तो कास ए बराबर मिलेगा आपको √3/2। ठीक भैया, इस तरह से साइन ए कास ए का मान आ गया। अब यहाँ पे थीटा कोण C पे है, तो साइन C कास C का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें थीटा कोण के सामने वाली भुजा होगी ए बी और कर्ण क्या होगा फिक्स रहता है कर्ण AC। तो साइन सी बराबर मिलेगा ए बी बटा AC। ए बी का मान है √3 और AC का मान है 2, तो साइन सी बराबर मिल जाएगा √3/2। इस तरह से कास सी का मान निकालेंगे, ये होगा आधार बटे कर्ण। आधार कौन होगा, जिस भुजा से कोण चिपका रहता है वो आधार होगा, तो आधार होगा BC और कर्ण होगा AC। BC का मान है 1, कर्ण का मान है 2, तो कास सी का मान आ गया 1/2। ठीक भाई, अब इसमें से पहला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी का मान बताइए। तो साइन ए का मान कितना आया है 1/2, कास सी का मान भी कितना आया है 1/2, प्लस कास ए का मान आया है √3/2 और गुणे साइन सी का मान भी आया है √3/2। तो अंश का गुणा अंश में कराएंगे 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में 4 होगा, प्लस √3 का गुणा √3 में 3 होगा, 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4 होगा, यहाँ भी 4 है। हर बराबर है, अंश को अंश में जोड़ दीजिए, 3 में जोड़ेंगे 4, 4/4 कैंसिल हो गया, बराबर कितना है 1। इसका दूसरा निकालते हैं। मान ये दिया है साइन ए, दूसरा मान दिया है कास सी माइनस साइन ए साइन सी। कास ए का मान रखेंगे, ये होगा √3/2 गुणे कास सी का मान कितना है भाई, गलती हो गई भाई, यहाँ पे कास सी का मान 1/2 है और माइनस साइन ए का मान 1/2 गुणे साइन सी का मान √3/2। ये हो जाएगा √3/2 का गुणा 2 में 4 और माइनस √3/4 और ये प्लस माइनस में कैंसिल हो गया और इस तरह से इसका मान 0 आ गया। ठीक भाई, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आपको बताया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए और आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है त्रिभुज है PQR, ध्यान देंगे त्रिभुज बना लिया जाए PQR। इसमें कोण Q समकोण है, इसमें PR प्लस QR का मान 25 दिया है। यहाँ से यदि हम PR का मान निकालें तो 25 माइनस कितना हो जाएगा QR, और इसके अलावा PQ का मान 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक भाई, तो इसमें हमें साइन P कास P tan P का मान निकालना है। ध्यान देंगे त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर दिया है 90 अंश। इसमें पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग 90 अंश से सामने वाली भुजा कर्ण होगा, PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग।
पी आर का मान इसके बराबर है 25 माइनस क्यू आर के बराबर है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का मान 5 है प्लस क्यू आर का मान क्यू आर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625 मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो 25 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग माइनस 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का वर्ग। क्यू आर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 625 माइनस 25 गुना 50 क्यू आर बराबर 25। क्यू आर का मान निकालना है, ये माइनस 50 दाएं पक्ष में आएगा तो 50 प्लस क्यू आर में हो जाएगा, और ये 625 माइनस 25 घटा देंगे, ये हो जाएगा कितना 600 बराबर 50 क्यू आर का मान निकालेंगे, 50 आके भाग कराएगा बाएं पक्ष में, तो 600 बटा 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 12। क्यू आर का मान कितना आ गया 12 आ गया, है ना। क्यू आर का मान 12 आ गया तो हम पी आर का मान निकालेंगे, तो आपको मिला है पी आर बराबर कितना 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना मिला है 12, तो पी आर का मान कितना हो जाएगा 13। तो इस तरह से क्यू आर पी आर का मान आ गया 13, क्यू आर का मान आ गया 12, और पी क्यू का मान कितना दिया है 5। तो साइन पी का मान निकालेंगे, साइन पी थीटा कोण पी बिंदु पर बना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है क्यू आर और कर्ण का मान है पी आर। क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान है 13, तो साइन पी बराबर हो जाएगा 12 बटे 13। काश पी का मान निकालेंगे, क्या आधार बटे कर्ण है, तो आधार इसका पी क्यू है और कर्ण क्या है पी आर। पी क्यू का मान है 5, पी आर का मान है 13, तो काश पी का मान आ जाएगा 5 बटे 13। इसका और मान निकालना है tan पी का, tan पी लंब बटे आधार होगा, तो पी के सामने वाली पी के यानी कोण पी के सामने वाली भुजा क्यू आर है, लंब बटे आधार, आधार क्या है पी क्यू। तो ध्यान देंगे क्यू आर का मान कितना आया है, क्यू आर का मान है 12 और पी क्यू का मान है 5, तो tan पी का मान आ गया 12 बटे 5। तो इस तरह से दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 का भी सोल्यूशन रखा गया, और विश्वास है कि आप इसे नोट कर रहे हैं, और आपको नोट करना भी चाहिए, अपना नोट बनाइए ताकि रिवीजन आप कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।